भाजपा कह रही है अमृतकाल चल रहा है आज़ादी के बाद से। भाजपा वाले को लेके आओ जरा, पटक के मारूंगा उसको मैं। क्या नाराजगी? नाराजगी यार, देश में अनएम्प्लॉयड देखा है आपने? कितना एम्प्लॉयमेंट चल रहा है? उसका जो रेट है ना, कितना गवर्नमेंट ने छोड़ा था, पिछली वाली गवर्नमेंट ने 2014 में छोड़ा था 2.14, आज 14-18% हो गया। आज ये मणिपुर में हमारे यहाँ हिंसा हो रही है, तो प्रधानमंत्री जी कहाँ पे हैं आप बताइएगा? दिल्ली में लड़कियां बैठी रहीं, देश की जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उनको नहीं दिखाई पड़ा, देश का किसान बैठा रहा उनको नहीं दिखाई पड़ा, देश का जवान बैठा रहा उनको नहीं दिखाई पड़ा। तो तुमको दिखता क्या यार? क्या दिखता है? तुम कैसे प्रधानमंत्री हो यार? वजह कोई नहीं है, बस कह सकते हैं अंधभक्त कहते हैं ना, तो वही हम लोग हैं, बस वही आप मानते हैं कि आप हाँ हाँ हम हैं। आगामी साल लोकसभा के इलेक्शंस है, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा की बात करें, जो रणनीति थी भाजपा के, उसके तहत उसने काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियों की आज एक बड़ी बैठक पटना में की गई, जिसमें 15 पार्टियां शामिल हुई, 5 मुख्यमंत्री और 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए। अब देखना यह है कि ये जो बड़ी बैठक थी उसको जनता किस तरीके से देखती है। तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, आने वाले साल में लोकसभा का इलेक्शन है, आज तमाम पार्टियों ने 15 पार्टियों ने पटना में एक बड़ी बैठक करी है, जिसमें हाँ, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या इसका कुछ असर भाजपा पे पड़ेगा? नहीं, भाजपा पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पब्लिक ज़्यादातर लोगों को पहचानती है, जिन लोगों ने जैसा किया है उसके रिजल्ट के स्वरूप ही भाजपा आई है, तो भाजपा पे उनके एक होने का प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए, जैसा मेरा मानना है। अच्छा, एक बड़ा गठबंधन बनकर तैयार होने वाला है। आप पिछली बार भी प्रयास किया गया था, आपको तो पता ही है, कुछ हुआ नहीं। देख लीजिए इस बार क्या होता है। देश की 15 बड़ी पार्टियों ने आज पटना में बैठक करी है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या भाजपा पे इसका असर पड़ेगा? मैं तो इसलिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं जो रिचार्ज खरीदता हूँ और मैं 5 साल से, तो हम सब यूट्यूब चैनल देखते हैं, हमें भी कोई दे कम से कम। मैं राज कर्मचारी हूँ, तो मैं निष्पक्ष बोलता हूँ। मैं राज कर्मचारी बना हुआ हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि देश का विकास हो, कोई भी पार्टी आए देश का विकास करे। धन्यवाद, थैंक यू वन सेकंड, धन्यवाद। चलिए ठीक है, तमाम जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बैठक करी गई है उसको वो किस तरीके से देखते हैं। ख़ास तौर से जो बड़ी पार्टियां हैं देश की, 15 बड़ी पार्टियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज एक बड़ी बैठक करी गई है पटना में, बीजेपी के खिलाफ जो बड़ा मोर्चा तैयार हो रहा है, क्या बीजेपी पे इस पर आने वाले लोकसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? बट बिल्कुल मीडियम रहा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। बीजेपी कहना है कि आज़ादी के बाद ये अमृतकाल चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ चीज़ों में लोगों को दिक्कत हुई, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, जनता परेशान है। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी थोड़ा सा कम हुई है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि उनका पहली बार इस बार जो है लोकसभा का इलेक्शन में वोट दें। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार। कितनी एज है आपकी? 21 साल। इससे पहले वोट डाला है आपने? अभी नहीं डाला। लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे? हाँ। अभी पटना में 15 दलों की बड़ी बैठक हुई है, विपक्ष का बड़ा चेहरा निकल के सामने आ रहा है, एक गठबंधन मजबूत हो रहा है। भाजपा का जो कार्यकाल रहा उसको कैसे देखते हैं? क्या इस बैठक का क्या कुछ असर पड़ेगा भाजपा पर? मैं कहना चाहूँगा इसमें, भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? आप नौजवान हैं, ये बताइए कि भाजपा का कहना है कि 9 साल बेमिसाल रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है भारत में। सही रहेगा बीजेपी का। सही रहा? हाँ। आपकी नज़र में कैसा रहा? आप भी नौजवान हैं। ठीक ठाक रहा, पूरा अमृतकाल तो नहीं रहा। कहीं पे महंगाई बढ़ी तो साथ में फिर भ्रष्टाचार तो बड़ा ही बड़ा, सिर्फ बीजेपी वालों का। आपके साथी कह रहे हैं अच्छा रहा। अब उनकी नज़रिया अलग है, हमारा नज़रिया अलग है। मेरे हिसाब से तो जॉब के क्षेत्रों में जो बेरोजगारी बड़ी है, नौकरी नहीं है, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं बचा। अब आपको पता ही है, अब सब प्राइवेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं होगा। अब तो गवर्नमेंट जॉब तो एक सपना ही रह गया लोगों के लिए, बस प्राइवेट जॉब रहे, प्राइवेट जॉब ही करो, उसी में जियो, उसी में खाओ, बस यही रह गया। नौजवानों के बीच एक बड़ा मुद्दा ये भी नज़र आ रहा है कि जैसा उनका कहना है कि बेरोजगारी की दर जो है वो बढ़ी है, इसका खासा असर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई, बीजेपी का कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा रहा? बहुत खराब रहा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इस बार अच्छा लोकसभा चुनाव में क्या कुछ आपको नज़र आ रहा है? क्या हो सकता है? वोट बीजेपी को दे देते, उसी को देंगे, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। तो खराब भी हुआ तब भी आप वोट हाँ कह रहे हैं? हाँ 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 हाँ। क्या वजह है इसकी? वजह कोई नहीं है, बस कह सकते हैं अंधभक्त कहते हैं ना, तो वही हम लोग हैं, बस वही आप मानते हैं कि आप हाँ हाँ हम हैं, क्योंकि हमारे लिए हर चीज़ें अच्छी हुई हैं। आप कह रहे हैं कुछ अच्छा नहीं हुआ अभी आप? नहीं, अच्छा नहीं हुआ। हम देखिए, 2 तरीके से हर चीज़ का 2 नज़रिया होता है। एक होता है पॉजिटिव,
नेगेटिव होता है। अगर अच्छे से चीज़ें देखें, हाँ बेरोजगारी बढ़ी है, गुंडागर्दी बढ़ी है, ये सब चीज़ें हम मानते हैं कि बढ़ी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें, एक होता है कि वर्ल्ड लेवल पे कोई चीज़ जैसे बीजेपी है तो 5 साल में चीज़ें नहीं दिखेंगी ना, टाइम लगेगा। 10वां साल होगा, 9 साल हो चुके हैं पूरे, अमृतकाल चल रहा है, 9 साल बेमिसाल का नारा दिया है। अमृतकाल चल रहा है, हम उसको मानते हैं, अमृतकाल चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है किसी चीज़ में चेंज लाने में। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज पटना में एक बड़ी बैठक हुई है, 15 दल जो थे उस बैठक में शामिल थे, जिसमें 5 मुख्यमंत्री और 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे। बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार हो रही, कैसे देखते हैं इस बैठक को? बिल्कुल सही बैठक है हमारी समझ से। पूछो क्योंकि जब आज ये मणिपुर में हमारे यहाँ हिंसा हो रही है तो प्रधानमंत्री जी कहाँ पे हैं आप बताइएगा। दिल्ली में लड़कियाँ बैठी रहीं, देश की जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उनको नहीं दिखाई पड़ा, देश का किसान बैठा रहा उनको नहीं दिखाई पड़ा, देश का जवान बैठा रहा उनको नहीं दिखाई पड़ा। तो तुमको दिखता क्या यार, क्या दिखता है? तुम कैसे प्रधानमंत्री हो यार, क्या लगता है आपको? तो आप ये मानते हैं कि सही है। प्रधानमंत्री को अमेरिका की जगह मणिपुर जाना चाहिए? बिल्कुल 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 सही। हमारा देश पहले इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के स्टेट इम्पोर्टेंट है, कंट्री से देश चलता है, अमेरिका से नहीं चलता है। यहाँ के रहने खाने से आप चलते हो ना। ये जो 6,000 करोड़ रुपए का जहाज़ लेके घूम रहे हो ना, ये यहाँ से मिला है, अमेरिका से नहीं मिला है। भाजपा कह रही है अमृतकाल चल रहा है आज़ादी के बाद से। भाजपा वाले को लेके आओ जरा, पटक के मारूंगा उसको मैं। क्या नाराज़गी? नाराज़गी यार, देश में अनएम्प्लॉयड देखा आपने कितना एम्प्लॉयमेंट चल रहा है? उसका जो रेट है ना, कितना गवर्नमेंट ने छोड़ा था, पिछली वाली गवर्नमेंट ने 2014 में छोड़ा था 2.14, आज 14-18% हो गया। क्या रेट देखिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देश चल कैसे रहा है। साल बेमिसाल का नारा दिया है भाजपा। अरे सर, ये सब बिल्कुल चूतियापन वाला है, सब कुछ ड्रामा है ये। प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर अगर है तो बस वही बोलेंगे। आपने देखा है कि जब आइए भाइयों बहनों, इसके अलावा कुछ नहीं आता उनको। कभी इन 9 सालों में कभी एक लाइव डिबेट हुई है? आप हमसे जिस तरह से पूछ रहे हैं, कभी उनसे पूछ पाए? नहीं पूछ पाए ना, कभी पूछ पाएंगे। दैट्स अ फैक्ट। नाराज़ माने आपको बीजेपी से? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ, बिल्कुल। और जब मैंने 2014 में वोट दिया था ना, पर अब मैं अभी 2024 का इलेक्शन होगा उसमें तो वोट देने नहीं है, और अगले भी इलेक्शन में कभी वोट नहीं देना है मुझे। किसको नहीं देना? वोट ही नहीं देना है कि बीजेपी को नहीं देना है? ठीक है। यहाँ पे ये जो नौजवान हैं काफ़ी नाराज़ हैं, इनका नाम जानना थे। क्या नाम? सुनील शुक्ला नाम है मेरा, मैं कानपुर से हूँ। अरे पंडित हो के आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसा काम ही नहीं किया ना सर, कोई काम ऐसा किया है आप बताइएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए सुनील शुक्ला जी जो थे, उनसे हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बिल्कुल जो है बीजेपी ने कोई काम नहीं करा है, 9 साल बेमिसाल का जो नारा है वो झूठा है। और भी लोग हैं और नौजवान हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज पटना में एक बड़ी बैठक हुई है विपक्षी पार्टियों की, जिसमें 15 दल शामिल थे, 5 मुख्यमंत्री और 6 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार करी जा रही है, कैसे देखते हैं इस बैठक को? मैं मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। मतलब बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? आप नौजवान हैं। ये अच्छा रहा जी। यहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं जो कह रहे थे कि बेरोजगारी की दरें बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है, उसको देखिए शिक्षा के स्तर पे देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें देखी जाए तो काफ़ी अच्छी रही हैं। शिक्षा के स्तर पे अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे फेलोशिप है जिसको बंद कर दिया गया। हाँ काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी सारी क्या, मतलब अगर वृद्धा पेशेंट वगैरह भी हैं वो भी सारी चीज़ें बंद की हैं, लेकिन उन्होंने उसके अगेंस्ट बहुत सारी योजनाएँ चलाई हैं। उन योजनाओं को, कुछ योजनाएं आपको ODOB के थ्रू उन्होंने चलाई हैं बहुत सारी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, तो उन्होंने उसमें काम किया है, तो उसमें काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन चीज़ें तो अच्छी हुई हैं ना, लोग तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये हमको जागरूक होना पड़ेगा ना। अगर कोई कहीं पे एक बैंक खुलती है, कुछ भी है, उन्होंने ऐड किया, अगर हम वहाँ पे उसमें सो रहे थे, तो जब हम जागेंगे तभी हमको पता चलेगा ना। और लोग आपस में इतना लड़े जा रहे हैं कि लोग बताने नहीं चाह रहे हैं, और किसी को 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो उसके मुझे ही फ़ायदा हो जाए, हम दूसरे क्यों बताएं? तो ये तो हम में सब में कमी आ रही है। हम सरकार को तो बहुत सारा वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है। आपकी नज़र में कैसा रहा कार्यकाल भाजपा का? कार्यकाल भाजपा का अच्छा रहा है, बाकी सरकारों की अपेक्षाएं, जो उनके कार्य थे, जो उनकी सारी चीज़ें थी, वो काफ़ी हद तक अच्छी रही हैं। जो उनकी रणनीति रही है वो काफ़ी अलग रही है, और जिस तरीके से चीज़ों को एक नए मुकाम पे ले जाने की कोशिश की गई, जैसे आज के समय में हमें उतनी हर क्षेत्र में बिजली मिलने लगी। इससे पहले शायद ऐसा नहीं था कि हमारे हर एक गांव-गांव तक बिजली गई थी, लेकिन आज के समय में बिजली गई है गांव-गांव तक। बिजली गई है गांव-गांव में, लेकिन अभी देखिए अभी एक मामला पेश आया है बलिया में। देखिए किस तरीके से लोग मरे हैं गर्मी के कारण, बिजली ना होने के कारण, जिस पे मुख्यमंत्री ने खुद आपत्ति दर्ज कराई। तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण हम ही लोग हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग बिजली चोरी करते हैं।
साफ साफ उसके भी वीडियो कितने सारे वायरल हुए, किस तरीके से अपनी जान जोखिम गवर्नमेंट में नहीं चोरी होते थे पिछली भी गवर्नमेंट में चोरी होते थे, इस गवर्नमेंट, लेकिन इस गवर्नमेंट में जो जितनी अच्छी तरीके से जन जन तक बिजली पहुंच रही, इतनी अच्छी क्या पहले पहुंचती थी, नहीं पहुंचती थी। इस गवर्नमेंट में बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रही। उसमें गलतियां हमारी है कि हम इतने ज़्यादा तरीके से उसको चोरी कर रहे हैं, हम नए नए तरीके निकाल रहे हैं। अगर सरकार उन चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रही है तो हम उसके नए नए चोरी करने के तरीके तो निकाल ले रहे हैं ना, उसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी है। ठीक है, ये सुनील शुक्ला जी हैं, इनका कहना है कि बीजेपी का कार्यकाल मेरी नज़र में बिल्कुल ख़राब है। देखिए, ये उनका विचार है, वो मेरा विचार है। कुछ फैक्ट भी बताएं, उन्होंने कुछ फैक्ट भी बताए, उसके जवाब आप लोग दीजिएगा। उन्होंने कुछ फैक्ट भी बताए आपकी नहीं लड़ाई नहीं, जो भैया बिल्कुल बिल्कुल जायज़ बात है। आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, अभी आपने लेटेस्ट में सुना होगा कि हमारे केदारनाथ में सोने का पीतल हो गया। जनाब कैसे हो गया, मुझे कोई बताए। आप तो पहाड़ी बाबा हैं, कभी कभी झोला उठा के चल देते हैं, बैठते हैं जाके तपस्या, पता नहीं क्या क्या करते हैं, हमें तो पता नहीं, ना हम जानना भी नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने आरटीआई में देखा है कि लेटेस्ट ने आरबीआई ने एक वो नोट जारी किया है कि 500 के 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ है जो गायब हैं, जिसका आरटीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जवाब नहीं दे पाया है। इस पर कोई चर्चा करना चाहता है? आप अमेरिका चले गए, अमेरिका तो पंडित नेहरू भी गए थे कभी, वहाँ का प्रेसिडेंट आके वहाँ रिसीव करता है। तुमको रिसीव करने को आता है? 9,000 का प्लेन प्राइवेट लेके जाते हो, ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। ये भी है कि जब मणिपुर में दंगे चल रहे हैं, 50 दिनों से ज़्यादा हो गया है, 100 लोग की हत्या हो चुकी है, तो उनको मणिपुर जाना चाहिए था, वो अमेरिका में गए हैं। अब इस पे वो अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं। अब उनको मणिपुर उनकी रणनीति पहले इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। देखो कैसे देखते हैं ये अमेरिका दौरा? हमें क्या बोलते हैं, ये मणिपुर का किससे सीमा लगता है? म्यांमार से लगती है ना। कल को बोलेंगे म्यांमार के साथ मुझे टाई अप कर दो, मतलब मुझे वहाँ डाइवर्ट कर दो, मुझे नहीं इंडिया में रहना क्योंकि यहाँ मुझे यहाँ की आर्मी यहाँ का प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है, तो गलत है ना। ये इंडिया पहले मुझे इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंट्री इंपॉर्टेंट, स्टेट। सवाल खड़े करें, उनका कुछ जवाब है आपके पास? जवाब ये है कि देखिए, नाराज़गी तो कहीं ना कहीं इनकी जायज़ है, और लोगों को कहीं ना कहीं अगर सरकार के तक ये बात पहुंच रही है तो उस पर उनको विचार करना चाहिए। अल्लाह, सिर्फ हमारे गाल बजाने से अगर कुछ चीज़ें हो जाएं तो अच्छी बात है। सवाल है मेरा कि पार्लियामेंट हाउस से दिल्ली से और जंतर मंतर की दूरी कितनी है? 4.5 किलोमीटर की महज है, बहुत ज़्यादा हो गया। 5 किलोमीटर घुमा के ले लो, फ्लाई थोड़ा नया बन गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 किलोमीटर जिससे ज़्यादा नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी बह रहे हैं, इनको सुनाई नहीं पड़ता है। देश की जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, जब वो गोल्ड लेके ले आई थी, तो भाई साहब तो बहुत अच्छे, आइए तो मेरी बेटियां हैं, अरे उनकी कम से बात तो सुनो, कम से कम जजमेंट देना अलग चीज़ है यार। कोर्ट बनाया गया, कुछ भी है, प्रोसीजर है, अलग चीज़ है, सीधा सा बात है। आप इसके लिए आप बीजेपी में हो तो आप सेफ हो, आप कांग्रेस में हो, एसपी में हो, बीएसपी में हो, शाम को ईडी और सीबीआई आपके घर पहुँच जाएगी। ये भी एक आरोप है। नहीं, बिल्कुल सत्य है ये, तो उसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हो रहा, उसको कैसे देखते हैं? अच्छा, राहुल गांधी जी में क्या कमी है? राहुल गांधी जी की अभी तक किसी ने, आज तक कि मैंने ये नहीं सुना है कि किसी भी एमपी की मेंबरशिप निरस्त कर दी गई हो, नहीं हुई। भाई साहब को 2 साल की सज़ा दे दी गई एक बार में। जब कोर्ट जो कोई डिसीजन देता है ना, तो पिछला कोई कोर्ट के डिसीजन देखता है कि उसके बिहाफ पे डिसीजन दिया जाता है। जो तो सॉरी मैं थोड़ा अग्रेसिव हूँ, गाली निकल रही है इनके लिए, और नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये कभी लाइव होगा। वो पिछले डिसीजन के बिहाफ पे ही नया डिसीजन दिया जाता है। भाई साहब नहीं, सीधे डायरेक्ट 2 साल का, 6 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, 12 महीने का नहीं, 16 महीने का नहीं, सीधे 24 महीने का, क्योंकि 2 साल के बाद मतलब वो सदस्य की निरस्ता हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो तमाम नौजवान थे उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि जिस तरीके से आज पटना में बड़े दलों की बैठक हुई है, 15 दल उसमें शामिल थे, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी रणनीति बनती हुई तैयार दिख रही है। लेकिन जो बीजेपी है इन दलों से एक कदम आगे नज़र आ रही है, वो रणनीति पहले तैयार कर चुकी है, अब उस रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।